महाभारत युद्ध की विधवाओं का आखिर क्या हुआ था। दोस्तों, महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धाहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का आखिर क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर महाभारत युद्ध की विधवाओं का क्या हुआ था। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। उसके बाद पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती के दिन रात सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी धीरे धीरे अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए। इसी तरीके से 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी तो हुए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी और माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण करके वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन उस युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को उन्होंने कभी नहीं होने दिया। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में से सबसे छोटे पांडव यानी सहदेव को माता कुंती की याद आने लगी। सहदेव ने अपनी इच्छा, वो माता कुंती से मिलना चाहते थे। सहदेव ने अपनी इच्छा को शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आवश्यक तैयारियां करने का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी, जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन के पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। ये देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत कीजिए। वो सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं। वो सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु महर्षि वेदव्यास के इन कथनों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास ना हो तो आज रात को मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवा दूंगा। ये सुन पांडवों सहित सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुँचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों के साथ बातें भी करी। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि उनके अपने मृत्यु लोक में सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन में जो अपनी परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वो सब समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मरे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। ये देख महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वो गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोक चली गयी। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का क्या हुआ और आखिर यादव वंश कैसे खत्म हो गया। बचपन में हम सभी ने दादा दादी, नाना नानी और स्कूल की कक्षाओं से महाभारत के बारे में सुना है और सबसे ज्यादा हमने महाभारत की किताबों में महाभारत को जाना है। फिर भी महाभारत में इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि अभी भी हम उसके घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्यों से अनजान हैं। महाभारत युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं जब महाभारत का 18 दिनों तक चलने वाला युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? कौन बना राजा और कितने दिनों तक चला राज्य और उसके बाद की कहानी क्या है? दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में तो महाभारत की कहानी युद्ध के बाद ही शुरू होती है।
क्यों यदुवंशियों के नाश का श्राप दिया गया था, आइए ये भी जान लेते हैं। आखिर क्या हुआ था महाभारत के बाद। पूरे 18 दिनों तक भीषण रक्तपात का गवाह बनने वाला महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तो परिणाम पांडवों की जीत के रूप में सामने आया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया और युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों का राज पूरे 36 साल तक चला। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी विनाश होगा। गांधारी के अनुसार भगवान कृष्ण के पास युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी और किसी एक पक्ष में जाने का विकल्प। जब बेटों के खोने के गम में गांधारी ने श्राप दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण भी उसे टाल न सके। गांधारी के श्राप का असर अब यादवों पर होने लगा था। श्राप के चलते श्री कृष्ण की द्वारका की हालत बिगड़ने लगी थी। हालत संभालने के लिए श्री कृष्ण अपने सारे यादव कुल को प्रभास ले गए, लेकिन वहाँ भी हिंसा से पीछा नहीं छूटा। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा कुल ही एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और बात वहाँ तक पहुँच गई जब उन्होंने नस्ल का संहार ही कर डाला। इस नरसंहार में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण, बलराम, दारू और वभ्रू ही बचे थे। प्रभास नरसंहार के बाद भगवान कृष्ण ने वन में जाकर ध्यान मग्न होने का निर्णय लिया। जब भगवान कृष्ण ध्यान में लीन थे तब एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय भगवान कृष्ण को ही हिरण समझकर तीर चला दिया और ये तीर सीधे जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण कर लिया और नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। जब अर्जुन ने प्रभास के भीष्म नरसंहार के बारे में सुना तो उन्होंने कृष्ण कुल को बचाने की सोची। जब द्वारका जलमग्न हो रहा था तो अर्जुन ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इंद्रप्रस्थ ले जाने का काम किया। जब यादवों का काफिला इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़ रहा था तभी लुटेरे ने काफिले पर हमला कर दिया और अर्जुन के योद्धा यादवों की रक्षा करने में नाकामयाब रहे। इस घटना के बाद अर्जुन को अपने योद्धाओं की क्षमता पर से विश्वास उठ गया। जब अर्जुन यादव वंश की रक्षा करने में विफल हो गए तो वो काफी निराश हुए। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडव टूटने लगे, इसलिए उन्होंने राजपाट त्याग करना ही उचित समझा। एक ऋषि ने पांडवों को सलाह दी कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसीलिए अब आपको हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। प्रारंभ में उन लोगों ने दक्षिण की ओर यात्रा करी ताकि वो जलमग्न हो चुकी द्वारका को देख सकें और उसके बाद उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया जो उनका लक्षित मार्ग था। पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। स्वर्ग की सीढ़ी पांडवों के लिए इतनी आसान नहीं थी। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। द्रौपदी से शुरुआत हुई और अंत में भीम का भी निधन हुआ। माना जाता है कि पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ मिलकर हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सके थे। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर के साथ गया कुत्ता वहां गायब हो गया। दरअसल वो कुत्ता वास्तव में यमराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की काफी प्रशंसा करी और यमराज कुत्ते का रूप छोड़ अपने असली रूप में आ गए। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को सबसे पहले नर्क दिखाया। वहाँ द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर उदास तो हुए, लेकिन फिर भगवान इंद्र के कहने पर कि अपने कर्मों की सजा भुगतकर वो जल्द ही स्वर्ग में दाखिल होंगे, ये सुनकर युधिष्ठिर को चैन मिला और इस तरीके से पांडवों, कर्ण और धृतराष्ट्र के पुत्रों का फिर से स्वर्ग में मिलन हुआ और द्वापर युग का अंत हो गया। और उसके बाद शुरू हुआ कलयुग, जहां आप और हम सभी जी रहे हैं। और इसका अंत भी ऐसे ही होगा जब इंसानों के पाप का घड़ा भर जाएगा और बस चारों ओर अधर्म ही अधर्म होगा। तब इस कलयुग का अंत करने फिर से भगवान विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार कल की अवतार लेकर आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी न भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।